देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूँ, सबसे पहले मैं हिसार जनता का, हिसार की मेरी माताओं का, बहनों का, बुज़ुर्गों का, युवा साथियों का, सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ कि पिछले 30 वर्षों से जो मेरे ऊपर आशीर्वाद आप सबने बनाया हुआ है। कॉलेज टाइम से जो छात्र संघ से मेरी शुरुआत हुई थी, आज उसे 30 साल हो गए और मेरे साथी उस समय हम इकट्ठे ही थे कॉलेज में भी, दीपक जैन जी भी साथ हैं। तो उस समय से लेके आज तक आप सब जो है, जैसा भी आदेश करते आए वही चुनाव मैंने लड़ा, चाहे वो पार्षद का था, चाहे वो विधानसभा का था, चाहे वो मेयर का था, और चाहे अब ये जो 10 तारीख को जो 10 सितंबर को जो पंजाबी धर्मशाला में एक सभी वर्गों की मीटिंग हुई, सभी बुजुर्ग, सभी बहनें, सभी महिलाएं, सभी युवा साथी वहाँ पहुँचे और सभी ने फैसला किया कि जो पार्टी ने टिकट दी है ये बिल्कुल गलत दी है, जिसका सर्वे में नाम नहीं और जो जिसका जनता के प्रति व्यवहार ठीक नहीं। और सभी ने अपनी अपनी बातें वहाँ रखी कि कभी भी कोई काम गया तो उससे सही जवाब नहीं मिला, तो सभी ने जो है एक विधायक की जो निष्क्रिय प्रणाली पर जो सवाल उठाए और सभी ने कहा कि हमें ऐसा विधायक चाहिए जो जनता के बीच में रहता हो और हमारी बात सुने, 24 घंटे हमारी सेवा में हाजिर हो और 24 घंटे हमारे कभी भी दुख सुख में फ़ोन उठाए, हमारे बीच में आए। तो सभी ने अपनी बात रखी और सभी ने फैसला दिया कि हम आपको चुनाव लड़ाएंगे। तो मैंने उसी के तहत जो है 12 तारीख को नामांकन पत्र दाखिल किया। आज जो सभी साथियों ने जो ऑफिस का उद्घाटन किया और आज के इस ऑफिस के उद्घाटन अवसर पर तो काफ़ी संख्या में जो है हमारे साथी यहाँ पहुँचे और सभी नगरवासियों का और सभी साथियों का मैं धन्यवाद करता हूँ। और सभी ने एक ही मत से कहा कि 5 तारीख तक हम जन जन के पास जाएंगे और जो है ये जनता के मान सम्मान और अभिमान की जो लड़ाई है वो हम जीतेंगे और इसी के तहत आज सभी ने ये प्रण लिया है। सर, मेयर गौतम सरदाना से लेकर एमएलए गौतम सरदाना तक का जो ये सफर रहेगा, कितना कठिन रहने वाला है आपके लिए? देखिए, जो मेयर का पद होता है वो एक प्रदेश सरकार जो फैसले करती है वो इम्प्लीमेंट कराना जी। मेयर का काम होता है और इम्प्लीमेंट कराने में ही पता चलता है कि कौन सा फैसला सही है और कौन सा गलत है। और कई फैसले निगम अपने स्तर पर भी करती है, कई तरह की बातें हैं और कई अब निगम के अंडर तो गिनती के कार्य आते हैं, यानी सफाई आ गई और पार्क आ गए और स्ट्रीट लाइट आ गई और अपना जो रोज़मर्रा के काम है, जो मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, मतलब जन्म से लेके मृत्यु तक के जो नगर निगम के काम हैं वो सब निगम कार्यालय में होता है। और एक जो प्रॉपर्टी टैक्स जो है, टैक्स कलेक्शन का काम भी निगम में आता है। जो स्थानीय जो सरकार टैक्स लगाने का फैसला करती है प्रदेश सरकार, इम्प्लीमेंट करने का काम करता नगर निगम के टीम, पार्षद और मेयर। और इसमें भी कई फैसले गलत हुए। अभी मैंने समय समय पर मैंने उजागर भी करता आया हूँ। आपने 24 अप्रैल की सभी लोग आप मौजूद भी थे हाउस की मीटिंग में। हाउस की मीटिंग भी मैंने हमेशा लाइव चलाई। ये भी हिसार नगर निगम पहला ऐसा निगम था जो लाइव निगम की मीटिंग चलती थी और हिसार की जनता अपने फैसले खुद सुनती थी और देखती थी, और जिसमें हमने एक फैसला किया कि एक प्रॉपर्टी टैक्स सर्वे की कंपनी थी आशी कंपनी, तो उसमें 24 अप्रैल 2022 को हमने फैसला किया कि इस सर्वे में 1.5 लाख प्रॉपर्टी के 90,000 ऑब्जेक्शन हमारे पास आ गए हैं। तो 90, ये ऑन रिकॉर्ड है सारी बातें, जिसके सबूत भी हैं। 90,000 जिसके ऑब्जेक्शन आ जाएं उस सर्वे को कौन ठीक कह सकता है, जिसमें से 50,000 खाली प्लॉट हैं और किसी में नाम ठीक नहीं, किसी मोबाइल नंबर ठीक नहीं, किसी के गज ठीक नहीं, किसी के फ्लोर ठीक नहीं। तो ये जो सभी ने कहा है सर्वे दोबारा कराया जाए और प्रदेश सरकार इसकी पेमेंट न करे, लेकिन फिर भी अगस्त 2022 में सर्वे लागू कर दिया गया, थोप दिया गया और फिर जो इसके परिणाम आज तक भी हिसार की जनता भुगत रही है। और 2-2.5 साल तो हमने भी 2 साल तो हमने भी भुगता इस परिणाम को। और आप सब में से भी कोई ना कोई अपनी फाइल लगाने वहाँ पहुँचा होगा और फाइल को कैसे
मूव करने में कितनी दिक्कतें आती हैं। ये हमने सरलीकरण के लिए कहा। हमने ये भी कहा कि इसको जो है इंजीनियरिंग पोर्टल से हटा दो, इसको एनडीसी पोर्टल से हटा दो। भाई इसको टैक्स भरने के लिए जो ये पोर्टल बनाया गया था, टैक्स लो, लेकिन ये जनता को तंग मत करो। और लेकिन ये हमारी बात नहीं मानी गई। और 2023 में भी हमारी जब चंडीगढ़ सभी मेयर्स की मीटिंग बुलाई गई, वो तारीख थी 16 फरवरी की, और उस समय भी मैंने वहाँ मीटिंग में आवाज़ उठाई कि ये आपने गलत कर दिया, ये अपना फैसला वापस लो। इसको प्रदेश की जनता जो है, पूरे सभी मेयर ने एक साथ कहा कि ये फैसला गलत है, आप इसको जो है रोको, इसको पहले सर्वे ठीक कराओ, लेकिन नहीं किया गया। हमारी बार बार मांग उठाने के बाद भी नहीं किया गया। तो अब जो है जैसी कंपनी और जनता ने भी फैसला कर लिया, इस कंपनी के उम्मीदवार को हम नहीं जिताएंगे, और जो हमारे बीच में रहने वाला व्यक्ति है उसी को जिताएंगे, उसी को चुनाव लड़ाएंगे। और जो हमारे फ़ोन उठाए, जो हमारे दुख सुख में काम आए, जिसके घर हम रात को जाएं तो ये ना सुनने को मिले कि ये कोई आने का टाइम है, तो ये चीज़ें सुनने को ना मिले। और हिसार की जनता के मान सम्मान की जो लड़ाई है, ये जो हिसार की जनता की खुद की लड़ाई है, और हिसार की जनता ने जिसे हज़ारों की मीटिंग करके फैसला करके जो मुझे उम्मीदवार बनाया है, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूँगा। और विधानसभा में जो भी आपकी मांगे, क्योंकि अभी हमने बाहर घोषणा की है कि आप अपने अपने सुझाव, अपने अपने हिसार के विकास के सुझाव दें, और हम इसको एक मांग पत्र बनाकर विधानसभा में पेश करेंगे, और जो इसको पूरा कराने का भी काम करेंगे। एमएलए कमल गुप्ता पर आपने आरोप लगाया कि प्रॉपर्टी आईडी को लेकर उनकी कमियों की वजह से जनता परेशान है, उसके बारे में देखिए, मैंने अभी भी कहा कि हमने 24 अप्रैल, ये रहा हमारा रेजुलेशन, इसकी हमने रेजुलेशन की कॉपी, रेजुलेशन हमने किया, और रेजुलेशन के अंदर क्लियर किया, सभी पार्षदों ने हाथ उठाकर एक मत से फैसला किया कि इस सर्वे को ना लागू किया जाए, ना इस कंपनी को पेमेंट की जाए जब तक इसका सर्वे ठीक नहीं होता। ऑनलाइन प्रक्रिया एक अच्छी प्रक्रिया होनी चाहिए, मैं भी उसके पक्ष में हूँ। सारे चीज़ आज डिजिटल इंडिया है, सारे काम ऑनलाइन होने चाहिए, लेकिन सही होने चाहिए, गलत नहीं होने चाहिए जिसका एक धंधा बना दिया जाए, बिजनेस बना दिया जाए। और ये काम जो है, इनके पोर्टल की कमियों की वजह से आज जनता जो है इतनी परेशान है। डॉक्टर गुप्ता और के क्या इसमें मतलब आरोप आपने जो लगाया भ्रष्टाचार? डॉक्टर गुप्ता उस समय अनवर लोकल बॉडी मिनिस्टर थे, ऑन रिकॉर्ड उनको दिया गया, वो हमारे यहाँ के स्थानीय विधायक भी थे। और 24 अप्रैल 2022 को आप रिकॉर्ड निकाल के देख लो, वही मंत्री थे, उन्हीं को रेजुलेशन दिया गया। उनको मैंने खुद कहा, मैंने खुद उनसे मिलकर कहा। 2023 16 फरवरी को हमारी प्रदेश की मीटिंग हुई, माननीय जो मुख्यमंत्री जी और कैबिनेट मंत्री दोनों थे, उसमें भी हमने कहा, ये भी ऑन रिकॉर्ड है। लेकिन बार बार कहने पर भी सुनवाई न करना। अब जो समय आया है, और समय जब जनता दिखा रही है कि कंपनी का जो, अब उन्हें कंपनी का उम्मीदवार घोषित कर रही है, तो कंपनी के उम्मीदवार को जो है कि जनता ज़रूर सबक सिखाएगी, ये जो है 2022 में आप लोगों ने रेजोल्यूशन पास किया, 2 साल उसके बाद निकल गए, जनता परेशान रही, आपने भी देखा। उस समय आपने आवाज उठाई कि बिल्कुल हाउस में समय पास किया, लेकिन सरकार की खिलाफत नहीं की, सरकार के खिलाफ कोई बड़ा कदम बिल्कुल नहीं उठाया। बिल्कुल ये रेजुलेशन करना, हाथ उठाना और आपके मीडिया में आना, ये खुल के हमारा जो विरोध था शुरू से था। और जब भी मेरे से मीटिंग में, जब भी हमारी बात हुई मीडिया से, आप सभी अपना इंटरव्यू निकाल के देख लो, कभी मैंने जो है ये डॉक्टर गुप्ता के खिलाफ कभी आरोप नहीं लगाया आपने? बिल्कुल कहा मैंने, डॉक्टर गुप्ता के मैंने रेजुलेशन भी दिया, और रेजुलेशन की डेट भी बता रहा हूँ मैं आपको। रेजोल्यूशन पास किया, लेकिन डॉक्टर गुप्ता के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगाया। देखिए, बिल्कुल ये भ्रष्टाचार ये नहीं तो और क्या है। जब आप एक कंपनी की पेमेंट जब आप कर रहे हो, तो एक पेमेंट होनी नहीं चाहिए जिस व्यक्ति की, जो रेजुलेशन में हमने बाकायदा उसमें लिखा कि जब तक सर्वे ठीक ना हो, कि जब तक पेमेंट ना की जाए, इसको भ्रष्टाचार नहीं कहोगे तो और क्या कहोगे। अभी मुख्य मुद्दे क्या मान के चल रहे हैं हिसार में, मुकाबला किससे मान के चल रहे हैं आप? देखिए, मैं तो मानता हूँ कि हिसार की जनता का चुनाव है, और हिसार की जनता ने मुझे उम्मीदवार बनाया है। निश्चित तौर पर हम ये चुनाव जीतेंगे। 96 में ऐसा ही चुनाव विधानसभा का इंडिपेंडेंट आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर जीता गया था। आज वही माहौल जो है फिर बना है, और मैं मानता हूँ कि अब के बाद जो है हिसार से आज़ाद उम्मीदवार जो है आपका भाई
आपका बीच में रहने वाला साथी, आप मुझे ही जो हिसार की जनता विजयी बनाएगी, जो हिसार की जनता मंत्री ने कान आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर मैदान में सावित्री जिंदल को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ये अभी मैं सम्माननीय हमारी महिला हैं, 75 वर्ष से अधिक उनकी आयु है, हमारे सीनियर हैं वो, और अभी मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। मैं उनका मान सम्मान करता हूँ, बस इतनी बात। मुकाबला किससे मांगे जाते हैं? मुकाबला समय बताएगा। अभी तो कल नामांकन पत्र वापस लेने की भी तारीख है, क्या पता कौन कौन लेता है। 17 तारीख के बाद तय होगा। मुख्य मुद्दे कौन कौन से जिनसे रहेंगे? जिनसे मुकाबला होगा वो सामने भी आएंगे, और कोई भी मुकाबले में हो। मेन मुद्दे क्या रहने वाले हैं आपके? देखिए, मुद्दे मैंने बताया आपको, कुछ मुद्दे तो मेरे दिमाग में हैं, जो हिसार की सीवर लाइन चेंज करानी, अवैध कॉलोनियों को वैध कराना, जो हम नहीं करा पाए, जो राज्य सरकार के बजट देने का काम थे, और शिक्षा चिकित्सा जो एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, शिक्षा चिकित्सा के हिसार में सभी को सुविधा मिले, मेरा ये मुख्य जो है ध्येय रहेगा। कि कैटल फ्री के लिए हमने प्रयास किया, हमने डंडूर में गौशाला बनाई, पर 52 एकड़ में जो हमने गौशाला चला कर दिखाई। बनाना तो जगह भी मिल जाती है, चलाना सबसे बड़ी बात होती है। चला कर दिखाया, प्रदेश में ऐसी पहली गौशाला है जो हिसार की जनता खुद चला रही है, और हमने मिलकर नगर निगम और प्लस जनता प्लस गौ सेवा फाउंडेशन जो मिलकर हम जो चला रहे हैं। लेकिन उसमें सफलता हमें पूर्णतः इसलिए नहीं मिल पाई, ऐसी संस्थाएं पूरे प्रदेश की जुड़नी चाहिए, पूरे प्रदेश में ऐसी गौशालाएं बननी चाहिए, जब ये समस्या का समाधान होगा। और एक आपके माध्यम से मैं ये कह रहा हूँ कि इसके लिए कड़े कानून भी बनाने की जरूरत है। हम बार बार पकड़ते हैं, बार बार छोड़ देते हैं। कुछ लोगों ने व्यापार बना रखा है, और कुछ लोग उनको छुड़वाने का काम करते हैं, और ऐसी ऐसी सिफारिशें लगाने का काम करते हैं। मैं तो खुले तौर पे कह रहा हूँ, क्योंकि कुछ वो लोग मेरे विरोधी भी हैं, क्योंकि मैंने उनके घरों में घुसकर गायें निकाली थी, और जो है घरों में जो है उन्होंने गलत अवैध तरीके से एक छोटे घरों में 100 गायें उन्होंने घुसा ली थी। आप खुद देखिए कि 100 गायें एक छोटी सी इसमें आ सकती है, डर के मारे करे थे। तो ऐसा डर मुझे तो लगता नहीं, मैं तो क्लियर तौर पे कह रहा हूँ। आखिरी सवाल जानना चाहेंगे कि आप मेयर रहे, 5 साल तक मेयर रहे, जो कमियां रही नगर निगम की, वो चाहे सरकार की कमियां रही हो, क्योंकि आप खुद भाजपा की मेयर थे, तो ऐसे में क्या उन कमियों की वजह से जनता परेशान है, उसकी जिम्मेदारी लेना चाहेंगे? कि स्थानीय सरकार को स्थानीय रहने देना चाहिए, उन्हें अपने फैसले खुद करने देना चाहिए, उन्हें टैक्स कलेक्शन का जिम्मा और टैक्स लगाने का जिम्मा भी खुद का देना चाहिए। हर एक शहर की प्रकृति अलग है। गुड़गांव में टैक्स देने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है, हिसार में कम है। हिसार में उसी हिसाब से टैक्स लगाना चाहिए, गुड़गांव में उसी हिसाब से लगाना चाहिए, फरीदाबाद में वैसा लगाना चाहिए, बरवाड़ा में अभी ग्रामीण क्षेत्र है, हांसी ग्रामीण क्षेत्र है। तो ऐसी संस्थाओं में नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम में तीनों में रेट अलग अलग होना चाहिए, और वो उसी स्थानीय सरकार पर ही छोड़ना चाहिए कि आप अपनी इनकम भी खुद कलेक्ट करो और एक्सपेंडिचर भी खुद करो। तो ऐसे कानून जो है बनाने का हम काम करेंगे। और टैक्स की जो कमियां रही उससे जनता परेशान हुई, इसको लेकर क्या जिम्मेदारी लेंगे कि भाई आप 5 साल मेयर रहे? देखिए, मेरी बात सुनिए, हमने पहले का स्थानीय सरकार का जो काम होता है वो इम्प्लीमेंट कराना होता है। टैक्स हमने नहीं लगाए, नगर निगम ने नहीं लगाए, प्रदेश सरकार ने लगाए। और टैक्स को, और जो अभी आपने सीवर की बात कही, वो प्रदेश सरकार के अंडर यानी विधायक के अंडर ही था, नगर निगम के अंडर पब्लिक हेल्थ है ही नहीं। पब्लिक हेल्थ हमने बार बार कहा कि इसको नगर निगम के अंडर किया जाए, लेकिन नहीं किया गया। ये असल में जो काम है ये प्रदेश सरकार को करने चाहिए कि नगर निगमों के अंडर ही पब्लिक हेल्थ होना चाहिए। फरीदाबाद, गुड़गांव जैसे निगम में तो कर दिया, लेकिन हिसार में क्यों नहीं किया गया? ये सारे, जब एक सड़क बनती है, जब हम एक मकान बनाते हैं, नींव भरते हैं, नींव में रोड़ी डालते हैं, बजरी डालते हैं, फिर हम नींव भर के मकान खड़ा करते हैं। ऐसे ही जब हम सड़क बनाते हैं, हमने कई बार कहा कि सड़क ऐसे बननी चाहिए कि पहले सीवर लाइन चेंज हो, पानी की लाइन ओके हो, फिर सड़क बननी चाहिए। ये कानून प्रदेश सरकार ही बना सकती है। जहाँ जहाँ भी ये चीज़ें हों तो इसमें नींव से काम चले, न कि बार बार जो टेलीफोन की वायर डलनी है फिर पाड़ दो, किसी भी की तरह की वायर डलनी है फिर वो खुदाई कर दो। ये सारे डिपार्टमेंटों की एनओसी लेनी चाहिए और सहयोग से काम करना चाहिए। ये कानून बनवाने का काम मैं करूँगा।